ये है मंजूर अहमद पश्तून, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मशहूर शहर वजीरिस्तान से है। मंजूर पश्तीन अपने हुकूक के लिए प्लान बी की तैयारियां करती है और याद रखें प्लान बी बहुत खतरनाक हो सकता है। पश्तूनों का एलामिया। इस्लामाबाद में मादनियात के कॉलोनील समिट 2025 और खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 के बारे में पश्तून कौम एक मजबूत और मुत्तहद आवाज के साथ इस्लामाबाद में मुनक्का 2025 के मादनियात के सरमायाकारी फॉर्म और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है, जो मिलकर पख्तूनख्वा की जमीनों और वसाइल की साम्राज्यी लौट मार में एक संगीन इजाफा की नुमाइंदगी करते हैं। 1885 के बर्लिन कॉन्फ्रेंस की तारीखी याद को दोहराते हुए जो अफ्रीका की लौट मार के आगाज का बदनाम जमाना इज्तिमा था, इस्लामाबाद का समिट किसी तरक्याती मुकालमे का नहीं बल्कि एक साम्राज्यी अंदाज में माकद होने वाली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो मकामी लोगों की जमीनों की मुनज़्ज़म तरीके से लौट मार के दरवाजे खोलने के लिए मुनाकद की गई है। एक परेशान किन तरक्की के तौर पर अमेरिकी वजीर खारिजा मार्क रूबियो ने पाकिस्तान के वजीर खारिजा इसहाक डार से एक फोन कॉल में ये बात जोर देकर कही कि पाकिस्तान के मादनी ज़खायर तक अमेरिकी रसाई के बगैर पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन नहीं है। एक मर्तबा फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पुरानी जबान को मकामी लोगों को मुजरिम करार देने और उनके वसाइल की लौट मार को जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लौट मार की तारीख, मुज़ाहमत का मुस्तकबल। तारीखी तौर पर आलमी जनूब में वसाइल की निकासी कभी भी मकामी या इंडिजिनस कम्युनिटीज को फायदा मंद नहीं हुई, उसके बजाय उसने उन्हें बेदखल, बेवतन और तबाह किया है। सब सहारा अफ्रीका उसकी वाज़ेह मिसाल है। आज जो निकासी के मंतिक पर जोर दिया जा रहा है उसके 4 संगीन नताइज हैं: बेदखली, बेवतनी, अस्करियत पसंदी, माहौलियाती तबाही। शमाली वजीरिस्तान में 2014 की फौजी कार्रवाई ज़रब अज़ब ने कारपोरेट कब्जे की राह हमवार की। एक तानबे की कान फौजी उदारे FWO को दी गई और मारी पेट्रोलियम ने तेल और गैस से भरपूर जमीनों को कब्जे में ले लिया, जिसके नतीजे में पूरे गांव बेदखल हो गए जो अब मुसलसल निगरानी में रहते हैं। यहाँ तक कि बुनियादी शहरी सरगर्मियां जैसे मेट्रिक के इम्तहानात, सिक्योरिटी खतरात के बहाने मनसूख कर दी गई। ये कोई अनोखा वाकया नहीं है। साबिक फाटा और पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में मादनी निकासी और फौजी कब्जा एक ही चादर में लपटे हुए हैं, जो कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के मुकद्दस बयानिए में छुपे हुए हैं। पख्तूनख्वा जंग के मैदान से निकासी के इलाके तक 2002 से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को पख्तूनों के खिलाफ जंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उनकी रूह को तोड़ा जाए, उनकी नकल व हरकत को महदूद किया जाए, उनकी जमीन, आवाज और मुस्तकबल से उनका हक छीन लिया जाए। आज की जमीनी हकीकत में शामिल है टारट कलंग, जाली मुकाबले, बेजा शहरी शॉट आउटस, जबरी गुमशदगियां, मौत के स्क्वाड्स, फौजी चेक पोस्ट्स, ब्लैक डेड रोड्स, कर्फ्यू और सिक्योरिटी मुहासरे। कर्म को 190 दिन तक मुहासरे में रखा गया। बनो लिकी मरवत, दीरा इस्माइल खां और टांग 2002 के फाटा की तरह नजर आ रहे हैं। बिजली की पैदावार के बावजूद बिजली की गैर मौजूदगी, पानी की कमी में शिद्दत, माहौलियाती तबाही में इजाफा। इस सब के दौरान पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल इस्लाम आबाद की ऐश व ऐशरत से भरपूर हाल में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पेश किए जा रहे हैं। माहौलियाती तबाही का कौमी नमूना पख्तूनों का यह एलामिया इस लौट मार को कौमी सतह पर इस्तेहसाल के नमूने के तौर पर पेश करता है। दामेरा भाषा डीम के खिलाफ चल्लास में मजाहरे, भट्ट शाह सनद के किसानों का नहरी मंसूबों की मुखालफत, गलगत बल्तिस्तान में 22 घंटे लोड शेडिंग, बलूचों की सड़कों पर बर्बरियत के खिलाफ जदोजहद, कश्मीरियों की इज्जत और हुकूक के लिए जारी जदोजहद, सब पाकिस्तान के नारे के तहत और SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के गैर महदूद ताकत के जरिए एक नई लिहार में कारपोरेट जमीनों की लौट मार की जा रही है, जो फौजी इक्तिदार और न्यूलबरल लालच की हमायत हासिल कर रही है। PTI हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 में तरमीमात इस लूट मार को मजीद कानूनी शक्ल दे रही हैं, जिससे विफाकी और कारपोरेट इदारों को मकामी सियाहती मकामात और कम्युनिटी अराजी के इस्तेहसाल का आजादाना अख्तियार मिल रहा है। UN के मुताबिक मकामी या इंडियंस लोगों का अपने आबा अजदाद की अराजी और वसाइल पर हक होता है, जिन्हें वो बरसों से मालिक हैं। पख्तूनों का मौकिफ: हम पख्तून कौम इस्लामाबाद के मादनियात के सरमाया कारी फॉर्म 2025 को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये एलामिया कहता है
हम खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स एकट 2025 में साम्राजी नौयत की तरमीमात को मुस्तरद करते हैं जो हमारे वसाइल की लौट मार को कानूनी जवाज फराहम करती हैं। ESIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 में तरमीमात एक वाज़ेह कोशिश है कि 1954 के मुतनाज़िया वन यूनिट स्कीम की तरफ वापस जाया जाए। हम ऐलान करते हैं हमारी जमीन और मादनियात बेचने के लिए नहीं है। हम तमाम इक़साम की कारपोरेट और साम्राज्य इस्तेहसाल को मुस्तरद करते हैं। हम गैर मुल्की सरमायाकारों और मल्टी नेशनल कंपनियों को खबरदार करते हैं हमारे लोगों की बेदखली में शरीक ना हो। हमारे रोजमर्रा के रिस्क को तरक्की के नाम पर हमसे छीना न जाए। हम मीडिया से भी दरख्वास्त करते हैं कि ये साम्राज्य ढांचा कभी भी मुस्तकिल कर्जों के जाल से बाहर नहीं निकालेगा, जैसे हुकूमती हल्के बरसों से कह रहे हैं। मेन स्ट्रीम या चतरंग क्लासेस जो शीशे के घरों में बैठे हैं उन्हें तहकीक करनी चाहिए और SPR के बयानिए और रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर देखना चाहिए। उन्हें पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग के पीछे छिपे हकीकत को समझना चाहिए जिसमें रोजाना कोई बदनाम शख्स जहन्नम में भेजा जाता है। ऐसी शॉर्ट आउटर्स की तहकीकात और आजाद रिपोर्टिंग की जरूरत है। इत्तिहाद का पैगाम एलामिया का इख्तिताम तमाम महकूम अक़वाम और पेरिफेरल इलाकों के मुत्तहद होने की पुकार पर होता है। अब वक्त आ चुका है कि पेरिफेरल अक़वाम मुत्तहद हों, पख्तून, बलोच, संधी, कश्मीरी, गलगती और दीगर इस तशवीशनाक लोटमार, बेदखली और तशद्दुद के नए दौर के खिलाफ आवाज उठाएं। हमें उस नए निकासी के हुक्म के खिलाफ मुश्तरका आवाज बुलंद करनी होगी। जिंदाबाद साम्राज्य निजाम की मुजाहमत, मुर्दाबाद कारपोरेट लौटमार।